तो अब मैं फिर वापस आ गया हूँ क्योंकि लाइक अब आज मेरे पास फाइनली टाइम आया है। लाइक टेस्ट तो मेरे हर हफ्ते लाइक हो ही रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में मेरा 8वां टेस्ट है, हिस्टोलॉजी की स्पॉटिंग है। लेकिन फॉर्चुनेटली अब मेरे पास टाइम है कि मैं रिवाइज़ कर सकूं। वरना मेरे पास तो 3-3 बजे तक टाइम ही नहीं होता क्योंकि मैं लास्ट दिन पे पढ़ने वाला बच्चा हूँ। लास्ट दिन पे पढ़ के लाइक पास हो जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ये है कि आगे मेरे को भी टाइम मिला कि मैं उसके पॉइंट्स लिख सकूं दोबारा। मुझे पता है कि मुझे सारे याद नहीं होंगे, लेकिन एक ट्राई तो बनता है। कोशिश तो मैं मार ही सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो आता ही होगा कि लाइक। और प्लीज़ अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ उसे कोशिश करो कि इग्नोर करने की, क्योंकि आएगी आएगी। बहुत चूतिया है यहाँ पे। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास टॉपिक्स क्या क्या आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक्स लिख लेते हैं। तो मेरी आज कल है हिस्टोलॉजी की जर्नल स्पॉटिंग। तो हिस्ट्री की जर्नल स्पॉटिंग में सबसे पहले मेरा आना है। एक तो मुझे सेट करना नहीं आता है अभी तक। लिखा जा रहा है हिस्टोलॉजी की है जनरल स्पॉटिंग। यार इसमें पेन सिंपल सा नहीं आता क्या? ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आ रही है हाइलिन कार्टिलेज। इसकी लिख देते हैं इट कंसिस्ट ऑफ। देखो इसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ, एक तो इसके अंदर सेल्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और इसके अंदर होते हैं फाइबर्स। फिर अगर हम इसका ना मैट्रिक्स देखेंगे ना, होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है। होमोजी मैट्रिक्स इज होमोजीनियस। अगर हम इसके आगे चलते हैं तो अब इसके अंदर जो कोलेजन के टाइप 2 फाइबर्स होते हैं ना, वो दिखते ही नहीं है। रीज़न बीइंग कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो ग्राउंड सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मैच कर जाता है। इसी कारण ये माइक्रोस्कोप में जब देखो तो इनके आर पार ही हो जाती टाइप ऑफ लाइट, ये समझ लो कि हमें नोटिस नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस जो कि कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसके मतलब जो मैट्रिक्स है उसके साथ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है। जिसके कारण लाइट इन्हें अपेक नहीं कर पा रही, और इनके थ्रू डायरेक्टली जो ग्राउंड सब्सटेंस के थ्रू जैसे लाइट निकल रही है, इसके थ्रू भी डायरेक्टली वैसे ही लाइट निकल रही है। तो जो माइक्रोस्कोप को लाइट आ रही है उसको ऐसे लगता है कि वो एक ही चीज़ है, और वो ग्राउंड सब्सटेंस ही मान के चलती है। तो इसी कारण हमें जो डिस्टिंग कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स है ना, एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी नहीं व्यू होते। अब मैं सेल का बताना तो भूल गया। सेल में सबसे पहले आ जाता है कि लाइक जो सेल्स हैं ना, वो मतलब स्मॉल वो ग्रुप्स में प्रेजेंट है, 5 to 6 सेल नेस के। सॉरी, 2 to 6 सेल जो भी हैं सेल नेस के, जो कि स्मॉल स्पेसिस में हैं, जिसे लेक्यूना कहते हैं। ठीक है, स्मॉल स्पेसिस में प्रेजेंट है, जिसे लेक्यूना कहते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हो गए लाइक, अब इसमें पेरिकॉन्ड्रियम इज़ प्रेजेंट। प्लीज़ अगर कोई पीछे से म्यूज़िक की आवाज़ है तो इग्नोर कर देना मेरे को पता है वैसे तो कोई सुनने नहीं वाला, लेकिन फिर भी यहाँ मैं परेशान ही हो बैठा हूँ। पेरिकॉन्ड्रियम हर एक के बाहर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब अगला आ गया कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन के अंदर, इसके अंदर हवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियंस होते हैं। मतलब इसके अंदर इट हैज़ ऑस्टियंस और हवर्शियन सिस्टम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ सेंट्रली लोकेटेड हवर्शियन कैनाल। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड हवर्शियन कैनाल, जो कि जिसके अंदर की फाइन वेसल्स की सप्लाई होती है। और फिर मतलब इसके अंदर फाइन वेसल्स की सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, और लिम्फेटिक्स भी होते हैं। नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स भी होते हैं।
अब जो हवेशियन कैनाल होती है ना, उसके सराउंडिंग कॉन्सेंट्रिकली प्रेजेंट 5 से 12 वो प्रेजेंट होते हैं लैमेले, जो कि उसके कॉन्सेंट्रिकली प्रेजेंट होते हैं। लैमेले अब आके 3 टाइप्स के होते हैं। या तो वो सर्कमफ्रेंशियल हो सकते हैं, मतलब सर्कमफ्रेंशियल मतलब अगर लेट सपोज ये हर्वेशियन कैनाल है, तो ये हो गए हार्वेशियन जो बिल्कुल इसके साथ प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो आगे इसकी सर्कमफ्रेंस में है, ये ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरी ये जो सर्कमफ्रेंस में लैमिले जा रहे हैं, ये हो गए सर्कमफ्रेंशियल। अब लेट से ये दूसरा है, इसके हार्वेशियन कैनाल है, और ये आगे इसका सर्कमफ्रेंशियल है। अब जो बीच में से ऐसे ऐसे फालतू निकल रहे हैं, ये हो गए इंटरस्टिशियल। तो ये होगी इनकी 3 टाइप। ये हो गई हार्वेशियन, सर्कमफ्रेंशियल और इंटरस्टिशियल। मतलब ऐसी डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं है कि पहली पे ही हार्वेशियन और दूसरी पे ही वो ऐसे, बट ये मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कहा है कि ऐसे हो जाता है। और कोई पॉइंट रह गया क्या मेरा? इसका ऑस्टियंस का हो गया कवर। हार्वेशन, हाँ वो है कि जब हार्वेशन के नॉल्स जो दो कनेक्ट होती हैं आपस में, और जो बोन मैरो के साथ कम्युनिकेशन करती हैं, वो भी थ्रू वो वोकमैन्स कैनाल के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाती है। आई डोंट थिंक और कोई पॉइंट तो मेरा कोई नहीं रह गया। एक बार चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकल फाइल से। अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिकल फाइल, एक रह गया, इन बिटवीन लैमिले आर ऑस्टियोसाइट्स इन लैक्यूना विद कैनलक्यूली। इन बिटवीन लैमिले आर ऑस्टियोसाइट्स विद ऑस्टियोसाइट्स इन लैक्यूना विद कैनलक्यूली, और इसके अंदर पेरियोस्टियम देखा जाता है, ठीक है। इन बिटवीन लैमिले आर इन ऑस्टियोसाइट्स इन lacuna with canaliculum, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट हो गया, और आउटर पेरियोस्टियम इज प्रेजेंट। आउटर पेरियोस्टियम इज प्रेजेंट, ऑब्वियसली बात है, इज प्रेजेंट। अब हम अगली बात पे जाएंगे कि जो अब हमारा, इसके तो सारे पॉइंट हो गए, मतलब इतने ही करने हैं, इस वजह से तो इतने भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इतने ही करने हैं। और अगर हम अगले पे चलें तो अगला हमारा आ जाता है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन को मतलब हमने +1 +2 में काफ़ी पढ़ा होता है, लेकिन अगर मैं स्पॉन्जी बोन की यहाँ बात करूँ, हार्वेशन सिस्टम, मतलब यार मैं हमेशा हार्वेशन बोलता हूँ, एक तो ये बहुत स्लाबन है, मतलब बहुत से आप है। हाइवर्शियन सिस्टम इज एब्सेंट इन स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है। ये बना होता है ट्रैबेक्युले से। इनके अंदर वो आते हैं थिन प्लेट्स और ट्रैबेक्युले प्रेजेंट होते हैं, जो, और इन ट्रैबेक्युले के बीच में बहुत ज़्यादा इरेगुलर, लार्ज इरेगुलर स्पेसेस होती हैं, विच इज़ फिल्ड विद रेड बोन मैरो, ठीक है। और इसकी मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, और इसके अंदर, मतलब लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं कोई पॉइंट तो नहीं मिस किया। अरेंज्ड एज थिन प्लेट्स और ट्रैबेक्युले, ठीक है। एज वेल एज नो एवर्शियन सिस्टम, अरेंज्ड एज, मतलब इसे मतलब हवर्शियन 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 याद रखना पड़ेगा, एक तो बहुत से आपा है, लेकिन फिर भी मतलब ट्रैबेक्युले की फॉर्म में अरेंज्ड है। यार मैं भी कभी वैसे सोच रहा हूँ नीट का यूट्यूबर बन जाऊँ, साला व्यूज़ तो आएंगे, कोई एक बंदा भी नहीं देखता। वैसे मैं समझाता भी कौन सा अच्छा हूँ, लेकिन चलो एटलीस्ट वन, प्लीज़ कोई तो है। और जो हमारा अरेज है ट्रैबिक्युले और थिन प्लेट्स, एक ही बात है, ट्रैबिक्युले थिन प्लेट्स ही हैं यार, सेल के लेवल पे कितनी तक कुछ थिक हो जाएंगी। और ये थिन प्लेट्स के लेवल पे जब अरेंज्ड है, और इनके बीच में लार्ज इरेगुलर स्पेसेस होते हैं एडजेसेंट ट्रैबिक्युले, मतलब अगर एक ट्रैबिक्युले ऐसे जा रहा है, दूसरा ट्रैबिक्युले ये ऐसे आ रहा है, तो जो ये स्पेस होगी वो इरेगुलर है। यार मैंने बनाई नहीं, लेकिन समझ लो इरेगुलर है थोड़ी सी। और ये लार्ज इरेगुलर स्पेसेस है यार, सेल के बीच में कितनी ज़्यादा स्पेस को लार्ज कहोगे। ये लार्ज इरेगुलर स्पेसेस हैं जिसके अंदर रेड बोन मैरो है, ठीक है। अब इसके अंदर है तो यहाँ पे रेड बोन मैरो ही,
और सिंपल सी बात है, अगर हम मार्जिन्स पे देखें स्पॉन्जी बोन मार्जिन, जो ट्रैबेकुलम है ना, इसकी मार्जिन के ऊपर होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, और इसके अंदर लैक्यूना के अंदर होते हैं ऑस्टियोसाइट। अगर अब हम चलते हैं अपने अगले टारगेट पे, जो कि मेरे हिसाब से आर्टरी है, हाँ इलास्टिक आर्टरी है। ये मुझे आर्टरी वगैरह वाला टॉपिक फिर भी कंपैरेटिवली सौखा लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मुझे सौखी लगती है ना, वो सारा मेरे ही पीछे आगे बढ़ती है और हमेशा वही गलत होती है। नीट का भी मेरा ये स्यापा हुआ था यार, मैं नीट का एक स्टोरी टाइम तो बनाऊँगा, मुझे लगता है कि मेरी रैंट निकलनी ज़रूरी है मेरे अंदर से, लेकिन चलो। इलास्टिक आर्टरी के, अब इसकी इलास्टिक आर्टरी के आगे 3 लेयर्स हैं, ठीक है, ये हमने +1 +2 में की होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना के अंदर क्या हमने +1 +2 में पढ़ा था ना, कि एंडोथेलियल टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेम चीज़। एक तो इसके अंदर आ गया एंडोथेलियल टिश्यू, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है, और एक इसके अंदर आ गया सब एंडोथेलियल टिश्यू, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया, नेक्स्ट आ गया एक होती है इंटरनल इलास्टिक लैमिना। अब इलास्टिक फाइबर, इसके अंदर इलास्टिक आर्टरी तो ये पहले से ही है, ठीक है। अब इलास्टिक आर्टरी अगर ये पहले से, इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स है वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा मिक्सड होते हैं, तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, क्योंकि हर जगह ही इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, तो ये हर जगह प्रोमिनेंट नहीं होती। और ये इंटरनल इलास्टिक आर्टरी लिखती है हमें बोलते बोलते लैमिना आ जाएगा। इसके अंदर फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, बट ये प्रोमिनेंट नहीं होती, ठीक है, ये प्रोमिनेंट नहीं होती। और अगर हम आगे बात करें इसकी अगली लेयर की, अगली आ जाती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया को देखें तो ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिक होती है, हर जगह होती है। और थिक है किसकी किसकी बनी होगी, एक तो स्मूथ मसल फाइबर्स की बनी होगी, एक साथ में बनी होगी क्योंकि इलास्टिक आर्टरी है, इलास्टिक फाइबर्स की बनी होगी। अब आउटर लेयर जो इसकी भी है, इसकी भी आउटर लेयर आ जाती है एक्सटर्नल इलास्टिक लेयर, और एक्सटर्नल इलास्टिक लेयर फिर डिस्टिंक्ट नहीं होगी, क्योंकि पहले ही स्मूथ मसल फाइबर्स ऊपर हैं और साथ में इलास्टिक फाइबर्स हैं, अब नीचे दोबारा इलास्टिक फाइबर्स आएंगे तो पता नहीं ना चलेगा, वेल डिफाइंड है ही नहीं। तो फिर तीसरी लेयर इसकी आ जाती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर क्या होता है कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर्स है, और इसके अंदर कुछ आर्टीरी होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है वेजा वेजरम, और जो कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया के 2/3 पार्ट को नरिश करते हैं, ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया के आउटर 2/3 पार्ट को, ओके, वरना बाद में मैं ही फंसूंगा। और नेक्स्ट आ गया 6वां, मस्कुलर आर्टरी। इनको पहचानने का भी मतलब बड़ा डिस्टिंक्ट तरीका है एक, ठीक है। जो इलास्टिक आर्टरी है ना, वो ज़्यादातर लाइक आपको होमोजीनियस लेयर में, अब मैं 1 मिनट, अब अगर लेट सपोज पिंक कलर होता ना, अब मैं इसमें करूँगा, हाँ, ये ऐसे ऐसे ना दिखेगी, फिर आगे से ऐसे होगी, नहीं आई डोंट थिंक ये होगी, लेकिन बट स्टिल लाइक कुछ ऐसे को दिखेगी, ठीक है, कुछ ज़्यादा होमोजीनियस ही दिखेगी क्योंकि इसके अंदर लेयर्स का फ़र्क नहीं पता लगेगा। बट अगर मैं बात करूँ मस्कुलर आर्टरी का ऐसा होगा कि लेट सपोज ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके सारे के सारी ये लेयर दिखेगी एक, यार पीछे ध्यान मत देना, मैं खुद बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, ठीक है, पता लग रहा है ये एंड जो है ना इसका, एंड इसका डार्क होगा, तो मस्कुलर आर्टरी ऐसे पहचानी जा सकती है। अब इलास्टिक आर्टरी की एग्जांपल एक एओर्टा होती है, तो याद रख लेना एओर्टा देखे तो काफ़ी बड़ी दिखती है,
तो मस्कुलर आर्टरी कभी कभी पूरी दिख भी जाती है, ये भी पहचानने का तरीका था। मस्कुलर आर्टरी कभी कभी पूरी भी दिख जाती है, लेकिन जो इलास्टिक आर्टरी है ना पूरी दिखती नहीं है। और मस्कुलर आर्टरी में क्या होता है, मस्कुलर आर्टरी के अंदर वही सेम 3 लेयर्स, एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियल, इसके अंदर जो है इंटरनल इलास्टिक लामिना वेल डिफाइंड है। और स्मूथ जो ट्यूनिका मीडिया है वो 2/3 ऑफ द वॉल बनाता है, मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। और malformation ऑफ, एक सिंपल सी बात है, 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। और इसके अंदर भी एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना जो है ना वो भी वेल डिफाइंड है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया वही वेजा वेजोरम वाला आउटर मोस्ट लेयर वेजा वेजोरम। अब वेन की बारी आती है, ठीक है। अब वेन में तो फ़र्क करना बहुत ज़्यादा सौखा है। लाइक जो वेन का होता है ना, क्योंकि वेन का वो बहुत इजी होगा, वेन का ल्यूमन इरेगुलर होता है तो पहचानना बहुत सौखा हो जाता है। जब वेन का जो ल्यूमन जब इरेगुलर रह जाता है ना, तो हमें पता लग जाता है कि वेन है, जिसका ल्यूमन है और इरेगुलर है तो वेन हो गई, सिंपल एज दैट। तो इसकी भी 3 लेयर्स होंगी, ट्यूनिका इंटिमा। इसके अंदर मतलब एंडोथीलियल लेयर होती है, मेड ऑफ एंडोथीलियल लेयर, जो कि रेस्ट करती है अनडिफाइंड सी, पुअरली डेवलप्ड अनडिफाइंड सी एक्सटर्नल इंटरनल इलास्टिक लैमिना पे। ट्यूनिका मीडिया भी थिन होती है, मेड अप ऑफ कोलेजन और वो फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स, कोलेजन और स्मूथ मसल फाइबर्स। और ये 1/3 फॉर्म करती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया 2/3 ऑफ द वॉल फॉर्म करती है। अब इसके ल्यूमन में ना आपको ब्लड भी मिल जाता है कभी कभी, तो ये भी कभी कभी जो होता है अगर ब्लड दिखे तो ये, अगर हम अब अम्बलाइकल, अगला आ गया अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड का क्या होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर सबसे पहला फीचर 2 वेन और 1 आर्टरी दिखेगी, एज सिंपल एज दैट। हमें दो अम्बलाइक सॉरी पुट्ठा बोल दिया, 2 आर्टरी और 1 वेन दिखेगी, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज दिख रही हैं और 1 वेन दिख रही है। फिर एक इसके अंदर बॉटम्स जेली दिखेगी जो पूरे उसके अंदर स्प्रेड है, वो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू होगा। और एक इसके बाहर की सेल की लेयर दिखेगी, सब मतलब दो दो और एक, 2 आर्टरी और एक के बाद आ गया, 2 आर्टरी और 1 वेन के बाहर आ गई म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाहर एक दिखेगी एमनियोटिक एपिथेलियम की, आउटर कवरिंग उसकी वो हो जाती है एमनियोटिक एपिथेलियम। ये इसके हो गए आइडेंटिफाइंग फीचर्स। अब हम आगे चलते हैं, आगे आ गया थिन स्किन, ठीक है। थिन स्किन के भी थोड़े से फीचर होंगे। अब जो स्किन है ना, ये लिखना पड़ेगा शायद, जो स्किन है ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस में, ठीक है। अब जो ठीक है, अब एपिडर्मिस जो है ना, एपिडर्मिस बना होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, केराटिनाइज एपिथेलियम का। मुझे लग रहा है मैंने गिनती थोड़ी ऊपर नीचे कर ली है। आई थिंक 6, 5, 4, 3, हाँ देखा 2 आया ही नहीं। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। तो इसकी एपिथेलियम की भी, मतलब सॉरी एपिथेलियम की बोल दिया, एपिडर्मिस की भी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में से याद रखने का तरीका बी एस सी बेसेल, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, सिंगल लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की हो गई। इसके अंदर स्पाइनोसम, स्ट्रेटम, आगे स्ट्रेटम आ जाएगा ना, स्पाइनोसम। स्पाइनोसम में पॉलीगनल सेल्स होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस होता है और इन्हें प्रिकल सेल्स कहा जाता है। आगे फिर लास्ट में आ गई थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये थिन होती है काफ़ी ज़्यादा। और उस थिन स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या आ गया कि यार 12:56 हो रहे हैं, मैंने भी डायग्राम भी बनाने लिम्फ नोड वगैरह की, मुझे लग रहा है टाइम उसमें भी लग जाना, मुझे ज़्यादा तो नहीं टाइम लगा रहा। चलो कोई नहीं, अगर लगा भी रहा हूँ, किसी की हेल्प हो रही है या मेरी खुद की हेल्प हो रही है तो अच्छा है। कॉर्नियम में आ गए स्ट्रेटम कॉर्नियम में, सॉरी मैं भूल चुका था, फ्लैट एंड डेड सेल्स विद केराटिन फिलामेंट्स, फ्लैट एंड डेड सेल्स हैं विद केराटिन फिलामेंट्स। अब इसके फीचर क्या हैं, थिन स्किन के अंदर हमें हेयर फॉलिकल्स दिखते हैं। हेयर फॉलिकल्स के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के रिलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, इरेक्टर पिलाई मसल्स दिखते हैं। और ऊपर से हमें कुछ स्वेट ग्लैंड भी दिखते हैं डर्मिस के अंदर। और अब जो डर्मिस है ना नीचे, उसकी भी 2 लेयर्स हो जाती हैं। अब लेट्स सपोज ये डिवीजन है एपिडर्मिस डर्मिस की।
अब ये जो ऊपर को रिजेस जा रही हैं वो होती है आउटर पेपिलरी लेयर, या उसकी रिजेस नीचे को आ रही हैं वो होती है आउटर पेपिलरी लेयर। जो नीचे वाली होती है वो इनर रेटिकुलर मतलब डीप रेटिकुलर लेयर हो जाती है। ठीक है, जो बाहर वाली है, जो यहाँ पर लेट सपोज बाहर बाहर यहाँ अब तक रहेगी, ये ऊपर ऊपर जा रही है, ये ऊपर ऐसे जा रही है, जो रिजेस उसकी ऊपर जा रही हैं या रिजेस एपिडर्मिस के नीचे आ रही हैं उसके थ्रू, मतलब ऐसे एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होती लेकिन फिर भी, और बेसैल के नीचे वाले से हो जाती है। तो हमें पता लग गया, तो रिजेस जा रही हैं उससे पता लग जाता है आउटर पेपिलरी लेयर, और इनर जो लेयर आ जाती है, इनर लेयर का इनर जो डीप रेटिकुलर लेयर, वो डीप जाती है, एज सिंपल एज दैट। और जो थिन स्किन है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है एक्सेप्ट पाम पे और सोल ऑफ फीट पे, एक्सेप्ट पाम पे और सोल ऑफ फीट पे। थिक स्किन का लगभग बाकी सारा सेम फंडा रहेगा, थिक वो सोल पे और पाम पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा कि उसके ऊपर 5 लेयर्स होती हैं और थिक होती है ये 5 लेयर्स, बाकी सारी बेसेल स्ट्रेटम, और जो मतलब जो थिक स्किन है ना, 5 लेयर्स होती हैं इसकी, 5 लेयर्स। ठीक है, बाकी इसका एक वो निमोनिक होता है, मैंने जो अपना बनाया शॉर्ट, सॉरी, ब्लैक गर्ल, ये शायद फेमस भी है, लुक क्यूट, ये हो गया। मैंने देखो, मैंने जो बनाया था मैंने सोफिस्टिकेटेड करने की कोशिश की थी, ब्लैक सेक्सी लिख देते हैं, ब्लैक सेक्सी गर्ल्स लुक क्यूट। ठीक है, बेसेल, स्पाइनोसम, ग्रैन्युलोसम, ल्यूसीडियम और कॉर्नियम। कॉर्नियम इसके अंदर वही सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, और स्पाइनोसम में वही पॉलीगोनल सेल्स, ग्रैनुलोसम में फ्लैटेंड सेल्स विद एसिटाइलिन एसिटाइल कोलिन ग्रैन्यूल्स, ल्यूसीडियम में होमोजीनियस लेयर्स हैं, होमोजीनियस लेयर है, इंडिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं इसकी। फिर उसके बाद कॉर्नियम में क्या आ जाता है, कॉर्नियम में वही, पर इसमें थिक होती है कॉर्नियम, और बाकी इसके अंदर सिर्फ हेयर फॉलिकल्स वगैरह तो एब्सेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी अबंडेंस पे, लेकिन हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इरेक्टर पैलाई मसल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसकी भी एपिडर्मिस की 2 लेयर, आउटर पेपिलरी लेयर और डीपर रेटिकुलर लेयर। और फिर अब लास्ट 4 आ गए जो कि सबसे मुश्किल भी हैं, मुझे लास्ट 4 में ज़्यादा तकलीफ़ है, बाकी मैं लिख लूँगा। जो लास्ट 4 है ना मुझे बहुत औखे लगते हैं। लिम्फ नोड, ठीक है, अथिन क्या मतलब, ठीक है, अब सबसे पहले लिम्फ नोड को, लिम्फ थिन कैप्सूल सराउंड्स लिम्फ नोड एंड सेंड्स ट्रेबैक्यूले, नहीं लिखना ही पड़ेगा, अ थिन कैप्सूल सराउंड्स lymph node and sends trabeculae। ठीक है, अब सब कैप्सुलर sinus is present beneath कैप्सूल। ठीक है, अगला आ गया कि जब ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स को देखा जाता है ना, इनके पास एक लिम्फेटिक नोड्यूल्स विद सेंट्रल जर्मिनल कॉर्टेक्स आर सीन। ठीक है, विद सेंट्रल जर्मिनल कॉर्टेक्स आर सीन, विद जर्मिनल सेंटर आर सीन, कॉर्टेक्स वगैरह तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, कॉर्टेक्स तो पूरा होता है ना, मतलब आर सीन इन कॉर्टेक्स। ठीक है, लिम्फेटिक ग्रैन्यूल्स आर सीन इन कॉर्टेक्स, lymphatic granules बोल दिया, lymphatic nodules with general lymphatic lymphatic nodules with general germinal center are seen in cortex, lymphatic nodules with, यार भूल रहा है, देखा मैंने कहा था इसी कारण मुझे इस प्रॉब्लम है, lymphatic nodules with general
which germinal center is looking are seen are seen in cortex. Lymphatic granules with germinal lymphatic granules नहीं nodules, lymphatic nodules with the germinal कौन सा germinal center ही है. हाँ germinal center ही है. Germinal center as seen in cortex. But the cortex is packed. The cortex ठीक है. Cortex is packed with lymphocytes. A number of मतलब इसमें क्या होता है? A number of lymphocytes मतलब rounded lymphatic vessels are found. ठीक है. Lymphocytes के साथ cortex packed होता है. Number of rounded lymphocytes are found. Each मतलब for rounded lymphatic follicles are found. Rounded lymphatic follicles are found. And each मतलब वहाँ पे नोड्यूल मतलब ईच नोड्यूल हैज़ अ पेल जर्मिनल